सेमीकंडक्टर स्टॉक्स क्यों बढ़ रहे हैं? ग्लोबल लेवल पर देखें तो एआई हाईटेक प्रोडक्ट्स की डिमांड स्पीड से बढ़ रही है। हर डिवाइस, स्मार्टफोन, ईवी, डेटा सेंटर्स और एआई सर्विसेज में चिप की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ भारत में ऑप्टिज्म बढ़ रहा है, स्ट्रांग बन रहा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की तरफ। क्यों? भारत सरकार के आईएसएम, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन की पॉलिसी इंप्लीमेंट होते ही बड़े बड़े सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल रहा है। इस वजह से सेमीकंडक्टर सेक्टर और स्टॉक्स दोनों में डिमांड बूस्ट हुई है और इसीलिए शेयर प्राइसें लगातार बढ़ रही हैं। भारत सरकार का फोकस क्या है? सरकार एक मल्टी प्रोजेंडा स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है, जिसके तहत हर लेवल पे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बिल्ड करने की प्लानिंग है। अब सिस्टम्स क्या है? सबसे पहले फैब बनाना, वाटर फैब और ATMP, असेंबली टेस्टिंग मार्केटिंग एंड पैकेजिंग यूनिट को एस्टैब्लिश करना। सेकेंड है चिप डिजाइनिंग स्टार्टअप सपोर्ट, जो नए इंडियन स्टार्टअप चिप डिजाइनिंग कर रहे हैं उनको फंड देना और इंसेंटिव देना। लोकल सोर्सिंग इन्फोर्स करना, मेक इन इंडिया के अंडर इलेक्ट्रॉनिक और चिप कंपोनेंट को डोमेस्टिक सोर्सिंग पुश करना। R&D और एकेडमिक्स इकोसिस्टम, IIT, IIT और रिसर्च सेंटर के थ्रू सेमीकंडक्टर इनोवेशन को बूस्ट करना। स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम, इंजीनियर्स और टेक्नीशियन के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करना ताकि एक स्किल सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स को रेडी किया जा सके। फाइनल गोल क्या है? चिप मेकिंग हब बनाना, भारत को डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को पुश करना, पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करना। टारगेट क्या है भारत सरकार का इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में? भारत सरकार का क्लियर विजन है कि भारत एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बने और उसके टारगेट कुछ इस तरह है। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर 2026 से 2030 तक चिप मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग में अपने डिपेंडेंसी चाइना, ताइवान और यूएस से कम करना, ये भारत सरकार का टारगेट है। बिग फैब सेटअप, नेक्स्ट 5 से 7 सालों में मल्टी वाटर फैब्रिकेशन प्लांट और ATMP OSAT यूनिट इंडिया में स्टैब्लिश करना। 100 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट को डबल डिजिट ग्रोथ में लेके आने वाले 5 से 7 साल में। डिजाइनिंग लीडरशिप, इंडिया ऑलरेडी चिप डिजाइनिंग में स्ट्रांग है। 90% से ज्यादा ग्लोबल चिप में इंडियन इंजीनियर्स और कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब टारगेट ये है कि क्रिएशन और होम टाउन को भी चिप कंपोनेंट में डेवलप किया जाए भारत में ही। जॉब क्रिएशन, 2030 तक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में 20 से 25 लाख स्किल्ड जॉब्स क्रिएट करना। ट्रस्टेड सप्लाई चेन, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में इंडिया को एक ट्रस्टेड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनर के रूप में प्रोजेक्ट करना। टैलेंट डेवलपमेंट, हर साल 1 लाख इंजीनियर को सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्किल देना। फाइनल टारगेट क्या है? 2030 तक भारत डिजाइनिंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्लस एक्सपोर्ट मॉडल के साथ साथ ग्लोबल सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनाना, यही भारत सरकार का टारगेट है 2030 तक। अब तक हमने देखा ग्लोबल डिमांड कैसी बढ़ रही है और भारत सरकार का फोकस क्या है। अब 2024 में जो ग्लोबल जो वैल्यूएशन है वो है 52 लाख करोड़ की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की। 2025 में ये बढ़ के हो जाएगी 57 लाख करोड़, 2030 तक हो जाएगी 85 लाख करोड़। मतलब पूरे ग्लोबल का जो ग्रोथ रेट है वो 8 से 9% CAGR से बढ़ता रहेगा 2030 तक। वहीं भारत में आज की जो वैल्यूएशन है 2024-2025 की बात करें तो ये 3 से 4.5 लाख करोड़ की है और 2030 तक ये बढ़ के हो जाएगी 8.7 लाख करोड़ की। मतलब हम लोग एस्टिमेट है कि यहां से ये जो इंडस्ट्री है वो 13 से 18% CAGR से ग्रो करती रहेगी आने वाले 5 साल तक। मतलब हम लोग ये देख सकते हैं जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है उससे डबल डिजिट ग्रोथ रेट रहेगा भारत में इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही सेमीकंडक्टर कंपनी के बारे में जिसका नाम है मोस्टशिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड। नमस्कार, मैं जीत सिंह, स्वागत करता हूं चैनल ठाकुर कैपिटल। मैं हूं स्टॉक मार्केट में 2008 से लास्ट 5 साल से मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं और ज्यादा जानकारी के लिए आप ठाकुरcapital.com विजिट कर सकते हैं और हमारे कम्युनिटी से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे टिक कर सकते हैं। मोस्टशिप टेक्नोलॉजी फैब में IPO आया, 199 की प्राइस थी और 2025 अगस्त में जो शेयर प्राइस 155 रुपए थी वो बढ़ के हो गई 255 रुपया। सिर्फ एक महीने में 60% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है और हर एक सेमीकंडक्टर की कहानी इसी तरीके से है। हम समझेंगे मोस्टशिप टेक्नोलॉजी को एक ऐसी कंपनी है। मोस्टशिप टेक्नोलॉजी एक ऐसी सेमीकंडक्टर कंपनी है जो इंडिया के सेमीकंडक्टर को बूम कर रही है और एक फ्यूचर ग्रोथ और फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकती है, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। आज इस वीडियो में हम आपको कंपनी के फंडामेंटल्स, ग्रोथ ड्राइवर, मैनेजमेंट का विजन और रिस्क इसमें क्या है, शॉर्ट आंसर्स भी करेंगे इसी वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आप इस पूरे सेक्टर को और पूरे मोस्टशिप टेक्नोलॉजी को समझ पाएंगे। कंपनी ओवरव्यू पे आते हैं। मोस्टशिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड फैबलेस सेमीकंडक्टर और इंडिपेंडेंट डिजाइनिंग सर्विसेज कंपनी है। हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और ग्लोबल प्रेजेंट की बात करें तो सिलिकॉन वैली US,
बेंगलोर, पूना, अहमदाबाद, यहाँ पे कंपनीज के ब्रांचेस हैं। अगर एम्प्लॉय स्ट्रेंथ की बात करें तो 1400 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, जिसमें 32% वुमेन एम्प्लॉय काम करती हैं और 25 ईयर से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है कंपनी को चिप डिजाइनिंग में। कंपनी का जो कोर फोकस है वो है टर्की, एआईएस एंड एसओसी, आईपी सोल्यूशन देना, एम्बेडेड सिस्टम डिजाइनिंग, आईओटी सोल्यूशन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट सर्विसेज। अब देखें तो फैबलेस सेमीकंडक्टर मॉडल में कंपनी खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं बनाती, सिर्फ डिजाइन और आर&डी करती है और ये आउटसोर्स करती है अपने डिजाइनिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स होता है, जिसमें टीएसएमसी, सैमसंग, ग्लोबल जो फाउंड्रीज है उनसे टाई अप करके, जो ग्लोबल जाइंट है उनसे टाई अप करके अपने सेमीकंडक्टर को बिल्ड करना, उनसे बनवाना। एम्बेडेड डिजाइनिंग सर्विसेज, अब ये जो सिस्टम है इसमें छोटा सा कंप्यूटर होता है जो किसी डिवाइस में अंदर लगा दिया जाता है, जो स्पेसिफाई, जो पूरे फंक्शन को चैनलाइज करता है और उस पर्टिकुलर सिस्टम को चलाने में मदद करता है। जैसे वॉशिंग मशीन है, टीवी है, ये यहाँ पे मोबाइल्स है, उनके सेंसर है, वहां पे चिप लगेगा और उसको पूरे प्रोसेस को वो हैंडल करेगा। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन करना, आईओटी डिवाइस, स्मार्टफोन, एनर्जी मीटर, ऑटोमोटिव, ये सब सर्विसेज देती है ये कंपनी। टर्की सोल्यूशन देना, मतलब 0 to Z पूरे सोल्यूशन देना पूरी कंपनी को। अब कौन कौन सा इंडस्ट्री को सर्व करती है? एरो, डिफेंस, ऑटोमोटिव, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, हाई चिप डिजाइन करना, ये सब सेक्टर को सर्विसेज देती है कंपनी। OSAT सर्विसेज, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग, ये भी सर्विसेज देती है। स्मार्ट एनर्जी एंड मीटर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का DLI स्कीम के अंडर अप्रूवल प्रोजेक्ट है ये, कि जो स्मार्ट मीटर लगेंगे आने वाले सालों में। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन है, भारत सरकार का 2030 तक हमने बात किया कि सेल्फ डिपेंडेंट बनना सेमीकंडक्टर में। अब आईओटी और स्मार्ट मीटर इंडिया में 6 करोड़ यूनिट और ग्लोबल 200 करोड़ यूनिट लगेंगे 2028 तक, मतलब ऑलरेडी डिमांड है जिसको फुलफिल करना है मोस्टिव टेक्नोलॉजी को। अब ग्रोथ ड्राइवर की बात करें तो जो ग्रोथ है और जो डिमांड है वो कहां से ड्राइव हो रही है? एआई, ईवी, 5G, ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर्स, ये सब बाय डिफॉल्ट इस पूरे इंडस्ट्री को जो है, इस इंडस्ट्री का डिमांड ड्राइव कर रहे हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे है? तो रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो 294 करोड़ का रेवेन्यू रहा, 48% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर से, 2024 का डेटा है ये। और वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 11 करोड़ का है, लास्ट ईयर ये 6.24 करोड़ था। इबिट्टा मार्जिन 12%, मार्केट कैप देखें तो 4600 करोड़ का। अब देखें तो अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो रेवेन्यू भी तेजी से बढ़ा और प्रॉफिट भी तेजी से बढ़ा। सेमीकंडक्टर सर्विसेज से कंपनी 231 करोड़ का सेल्स करती है, जहां से 79% है। प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में शानदार ग्रोथ रही लास्ट ईयर से, अगर हम कंपेयर करें 2023-2024 से। वहीं देखें तो सेमीकंडक्टर सर्विसेज से कंपनी को 231 करोड़ का रेवेन्यू आता है, मतलब 79 का रेवेन्यू आता है, और इसकी जो ग्रोथ रेट है 35% की रही लास्ट ईयर से। और एमेंडेंट सर्विसेज से 62 करोड़ का रेवेन्यू आता है, 21% का रेवेन्यू आता है यहां से। ओवरऑल रेवेन्यू में 127% की ग्रोथ रही यहां पे। एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो एक्सपोर्ट से कंपनी को 22% का रेवेन्यू आता है, जो की मार्केट है वो है यूएस, और डोमेस्टिक सेल से 78% का रेवेन्यू आता है। और यहां पे देखें तो तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात और महाराष्ट्र में ही ज्यादा करके कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। प्रोमोटर स्टेक की बात करें तो होल्डिंग देखें तो रिड्यूस हुई है, पहले 50.93% का स्टेक था, 45.10 हो गया है। मिस्टर राणा चंद्रा रेड्डी ने स्टेक अपने रिड्यूस किया है बाय 39%, आईपीओ जब आई तब। और यहां पे देखें तो ईसॉप और अलग अलग रेफरेंस के जगह यहां पे देखें तो ये प्रोमोटर्स की जो स्टेक है वो कम हुए हैं। लीगल इशू की बात करें तो कोई भी मेजर पेनाल्टीज नहीं है कंपनीज में। कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत क्लीन है, मतलब ये देखें तो मैनेजमेंट काफी क्लीन है, एक अच्छी चीज है। मैनेजमेंट की फोकस की बात करें तो एमडी और सीईओ मिस्टर श्रीनिवासन राय, जो अक्टूबर 2023 से हैं एमडी, उनका फोकस एरिया क्या है ये देखें, मतलब उनका फोकस एरिया मतलब कंपनी का फोकस एरिया एएसआई एंड एसओसी डिजाइनिंग, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जिसमें सीडीएसी, एचपीसी प्रोसेसर, स्मार्ट एनर्जी मीटर, टैलेंट ट्रेनिंग, मोस्टिव इंस्टीट्यूट ऑफ सिलिकॉन सिस्टम, हाई वैल्यू टर्की कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब पे मेन फोकस है कंपनी का। स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप किया है इन्होंने क्वांटम, एडीएम, सिमेंस से, टीएसएमसी। तो 25 इयर्स का एक एक्सपर्टीज है कंपनी के पास इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। स्ट्रॉन्ग आईपी पोर्टफोलियो है। टीएसएमसी अलायंस है मेंबर के साथ एडवांस चिप बनाने के लिए। गवर्नमेंट बैकेड प्रोजेक्ट है डीएलआई स्कीम में। अब कॉम्पिटिटर कौन है कंपनी के? तो भारत में टाटा एलेक्सी, काइनस, विविडियन, ये सब एक कॉम्पिटिटर है। ग्लोबल की बात करें तो ताइवान डिजाइनिंग हाउस, ये सब कॉम्पिटिटर है।
तो एंड टू एंड सोल्यूशन देना, गवर्नमेंट पार्टनरशिप, 25 साल का एक्सपीरियंस, ये सब कंपनी के लिए अच्छी चीज है। वीकनेस देखें तो लो प्रॉफिट मार्जिन, हाई एम्प्लॉय कॉस्ट, ये वीकनेस है कंपनी की। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की तरफ जैसे बढ़ रहा है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कंपनी के पास। एआई, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जैसे चिप की डिमांड बढ़ रही है, वो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट की बात करें तो सेमीकंडक्टर जो साइकिल है जब वो खत्म होगा तो एक इंपैक्ट हो सकता है कंपनी को। अब तक हमने ओवरऑल इंडस्ट्री को समझा, ग्लोबल ट्रेंड को समझा, भारत में क्या ट्रेंड चल रहा है वो समझा, और मोशिप क्या कर रही है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हम लोगों ने ये भी समझा कि किस तरीके से वो अपने प्रॉफिट को ग्रोथ दे रही है, अपने रेवेन्यू को ग्रोथ दे रही है, और इसका बाय डिफॉल्ट जो बेनिफिट है कंपनी को मिल रहा है। कंपनी एक क्लीन कंपनी है, कंपनी में कोई भी पेनाल्टीज नहीं है, कभी कंपनी में कोई इशू नहीं आया है। तो हम लोग देखें तो कंपनी फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेगी, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। ये जो वीडियो है ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, आप अपना कोई भी बाइंग डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करके ही ले। नमस्कार, धन्यवाद।